Bismillahirrahmanirrahim. Specialized epidermal structure और opening that is called as stoma. सिंगुलर हो तो स्टोमा और काफ़ी सारे हो तो स्टोमाटा, इन्हें हम कहते हैं। तो स्टोमा और स्टोमाटा हम डिस्कस करते हैं। तो स्टोमा जो है दीज आर माइन्यूट पोर्स, छोटे ये जो है वो ओपनिंग्स हैं एपिडर्मल सेल्स में जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज और इवेपोरेशन ऑफ वाटर या ट्रांसपीरेशन जो टेक्स प्लेस होता है। हर एक जो ये स्टोमा है इसके अराउंड 2 किडनी शेप और बीन शेप प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। ये दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। और इस एपिडर्मस में ये जो गार्ड सेल्स होते हैं जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया कि ये किडनी शेप और बीन शेप हैं, ये होते हैं लिविंग सेल्स और इनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो एपिडर्मस के वाहद ऐसे सेल्स हैं जिनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसाइजिंग होते हैं, जबकि बाकी सारे जो एपिडर्मस के सेल्स हैं वो यूजुअली होते हैं कलरलेस इन नेचर और ट्रांसपेरेंट। और एक और स्पेशल फीचर जो कि गार्ड सेल का है वो ये कि इनमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो एज कम्पेयर टू अदर एपिडर्मल सेल्स लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर हम गार्ड सेल्स को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो इनकी जो वॉल्स हैं, तो एक स्टोमाटल अपरेटस जो है उसमें एक तो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज स्टोमा, और उसके अराउंड किडनी शेप सेल हैं दैट आर कॉल्ड एज द गार्ड सेल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टोमाटल अपरेटस में प्रेजेंट हो सकती है दैट इज द सब्सिडियरी सेल्स। ये ऐसे सेल्स हैं जो बॉर्डर करते हैं गार्ड सेल्स को, या ऐसे स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं जो अराउंड द गार्ड सेल्स होते हैं और स्लाइटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स। जैसे ये हमारे गार्ड सेल हैं तो इनके अराउंड इनको एनसर्कल किया हुआ होता है या सराउंड किया हुआ होता है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स ने। तो ये जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स अराउंड द गार्ड सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड एज सब्सिडियरी सेल्स। इन सब्सिडियरी सेल्स की बिना पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे स्टोमाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं गार्ड सेल्स की वॉल्स को। तो गार्ड सेल की जो वॉल्स हैं, जैसे ये अगर हमारा एक गार्ड सेल है और इसके बाहर की तरफ ये प्रेजेंट हैं सब्सिडियरी सेल्स, तो इस गार्ड सेल की जो इनर वॉल है वो होती है थिक एज कम्पेयर टू द आउटर वॉल। आउटर वॉल है थिन। तो जब इस गार्ड सेल में वाटर जो है मूव करता है एंड ऑस्मोसिस की वजह से और ये होता है टर्जिड, तो आउटर वॉल थिन होने की वजह से वो स्ट्रेच आउट होती है, और जब वो स्ट्रेच आउट होती है तो वो इनर वॉल को भी बाहर की तरफ खींच लेती है, जिस वजह से अंदर मौजूद जो ओपनिंग या स्टोमा है वो ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से जब इन गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर लूज होता है, वाटर इनमें से बाहर निकल आता है, तो गार्ड सेल हो जाते हैं लिम्प, और लिम्प होने की वजह से उनकी इनर वॉल जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं और स्टोमा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। अकरेंस ऑफ स्टोमेटा और प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है दे आर यूजुअली प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द रूट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे मीजोफाइट हैं, तो मीजोफाइट्स में स्टोमेटा जो है वो लीफ सरफेस के दोनों साइड्स पर, लोअर सरफेस पर और एज वेल एज अपर सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली फैमिली ग्रामिनी के मेंबर्स या C4 प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे जियामेज है, कॉर्न, उसमें अपर और लोअर दोनों साइड्स पर स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बाकी के मीजोफाइट्स में जैसे मैंगो है, रोज है, लोअर एपिडर्मस पर प्रेजेंट होते हैं। जबकि ऐसे प्लांट्स जो कि इक्वेटिक हैं और पानी में प्रेजेंट हैं और उनके लीव्स जो हैं वो फ्लोटिंग लीव्स हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जैसे शॉर्निया क्रेसिपस है, उनमें स्टोमेटा जो है वो सिर्फ अपर एपिडर्मस पर पाए जाते हैं टू मैक्सिमाइज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो ये तो था प्रेजेंस के लिहाज से। और स्टोमेटा जैसे हमने देखा सारे प्लांट पार्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं, रूट्स पर यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते। डाइकॉट्स में हमने स्टोमेटा को क्लासिफाई कर लिया है 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडियरी सेल्स, के सब्सिडियरी सेल्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज हैं। तो डाइकॉट्स में इनकी 4 टाइप्स हमने कैटेगराइज कर लिए। एक कंडीशन है रिनेन्क्यूलस टाइप या रिनेन्क्यूलेशियस, या इसे कहते हैं एनोमोसिटिक। एनेमोसिटिक का मतलब है
इरेगुलर सेल्ड। तो स्टोमेटा जो हैं इनके अराउंड नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाकी के एपिडर्मल सेल्स के जैसे होते हैं, कि कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड हमें नहीं लगता कि सब्सिडियरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं अराउंड स्टोमेटा। जैसे ये गार्ड सेल हैं और इनके अराउंड जो हैं ये प्रेजेंट हैं सब्सिडियरी सेल्स दैट आर जस्ट लाइक दैट ऑफ द अदर एपिडर्मल सेल्स। तो कंडीशन कहलाती है एनिमोसिटिक। जबकि एनआइसोसिटिक या क्रूसीफेरस टाइप, एनआइसोसिटिक मींस अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा जो हैं उनमें गार्ड सेल्स जो हैं दे आर सराउंडेड बाय 3 सब्सिडियरी सेल्स। जैसे ये हमारे अगर गार्ड सेल हैं और उनके अराउंड 3 सब्सिडियरी सेल्स होंगे और तीनों सब्सिडियरी सेल्स जो हैं दे आर ऑफ अनइक्वल साइज, और इनमें से 1 जो है वो बाकी 2 के मुकाबले में ज़्यादा छोटा होता है, डिस्टिंक्टली स्मॉलर होता है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एनआइसोसिटिक। पैरासिटिक और रूबेशियस टाइप, पैरासिटिक मींस पैरेलल सेल्ड, ऐसी कंडीशन है जिसमें गार्ड सेल के अराउंड 2 सब्सिडियरी सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो दोनों सब्सिडियरी सेल्स हैं दीज आर इन पैरेलल लेंथ टू दैट ऑफ द गार्ड सेल्स। के गार्ड सेल अगर इस तरफ को लंबाई के रुख प्रेजेंट हैं तो सब्सिडियरी सेल्स भी इनमें ऐसे ही पैरेलल इसके अरेंज हैं, तो कंडीशन कहलाती है पैरासिटिक। जबकि 4th वन जो डाइकॉट में हो सकते हैं दे आर द डायासिटिक स्टोमेटा और कैरियोफिलेशियस टाइप। डायासिटिक मींस क्रॉस सेल्ड। स्टोमेटा के अराउंड पेयर ऑफ सब्सिडियरी सेल प्रेजेंट हैं, 2 सब्सिडियरी सेल प्रेजेंट हैं दैट आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू दैट ऑफ द गार्ड सेल्स। के गार्ड सेल्स के राइट एंगल होते हैं, कि गार्ड सेल अगर इस तरफ को लंबाई का रुख प्रेजेंट है तो सब्सिडियरी सेल्स हैं इनके राइट एंगल होते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट हो सकती है सब्सिडियरी सेल्स की अराउंड द गार्ड सेल्स इन डाइकॉट्स। जबकि मोनोकॉट्स में, जिसे अमूमन ग्रेमिनेशियस टाइप कह देते हैं, स्टोमेटा जो है उनके गार्ड सेल ही स्पेशल हैं। ऐसे गार्ड सेल होते हैं जो होते हैं खुद डंबल शेप के, दोनों साइडों से हैं मोटे और दरमियान में से पतले होते हैं, और ये चूँकि फैमिली ग्रेमिनी सिप्रेसी वगैरह के मेंबर्स में पाए जाते हैं तो इन्हें कहते हैं ग्रेमिनेशियस टाइप और मोनोकॉटिलेडन्स, या ऐसे स्टोमेटा जो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये कहलाते हैं ग्रेमिनेशियस टाइप स्टोमेटा। गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स किन सेल से ओरिजिनेट हुए हैं उस बिना पर स्टोमाटा जो है वो हो सकते हैं 3 टाइप्स के ऑन्टोजेनेटिक रिलेशनशिप की बिना पर मिजोजीनस हो सकते हैं, पेरीजीनस और मीजोपेरीजीनस। तो फर्स्ट वन कंडीशन मिजोजीनस स्टोमेटा ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही सेल जो है इसी से सब्सिडियरी सेल ओरिजिनेट हो और इसी से गार्ड सेल ओरिजिनेट हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है मिजोजीनस ओरिजिन, के गार्ड सेल भी उन्हीं सेल से बने और उन्हीं सेल की डिवीजन से सब्सिडियरी सेल्स भी फॉर्म हो जाएं, ये कहलाते हैं मिजोजीनस। और दूसरी कंडीशन दैट इज द पेरीजीनस स्टोमेटा, ऐसी कंडीशन है जिसमें सब्सिडियरी सेल्स जो हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोटोडर्मल सेल्स, उन प्रोटोडर्मल सेल से बने जो एडजेसेंट हैं स्टोमेटल मदर सेल से, कि यहाँ पर ये हमारे वो सेल हैं जिन्होंने बनाने हैं हमारा स्टोमाटल अपरेटस। तो इनमें तो ये है स्टोमाटल मदर सेल और उसके साथ वाला प्रोटोडर्मल सेल जो है वो एक्ट करता है एज अ मदर सेल फॉर द सब्सिडियरी सेल्स, कि ये तो डेवलप करके बना देगा गार्ड सेल, जबकि इसके साथ वाला जो सेल है वो सब्सिडियरी सेल बनाए, तो इनका कॉमन ओरिजिन ना हो बल्कि 2 डिफरेंट सेल से ओरिजिनेट हो, तो ऐसे स्टोमाटा कहलाते हैं पेरीजीनस स्टोमाटा। जबकि थर्ड कंडीशन मीजोपेरीजीनस स्टोमाटा ऐसा है जिसमें सेल्स जो सराउंड कर रहे हैं स्टोमेटा को वो डुअल इन नेचर हो या डुअल इन ओरिजिन हो, कि एक या एक से ज़्यादा सब्सिडियरी सेल्स तो उन्हीं सेल से मिलकर बने हुए हों जिनसे
गार्ड सेल ओरिजिनेट हो रहे हैं। जैसे ये मदर सेल था, डिवाइड हुआ तो इससे गार्ड सेल भी बन गए और इसी से डेवलप हो गए ये सब्सिडियरी सेल भी। जबकि 2-4 सब्सिडियरी सेल जो हैं जो कि इसके अराउंड प्रेजेंट हैं वो किसी और प्रोटोडर्मल सेल से अगर ओरिजिनेट हो जाएं तो यह कंडीशन कहलाएगी मीसोपेरिजीनस कि सम ऑफ द सब्सिडियरी सेल्स में ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम सेल फ्रॉम विच द गार्ड सेल इज ओरिजिनेटेड एंड सम ऑफ द सब्सिडियरी सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नियर बाई और नेबरिंग सेल्स। तो ये कंडीशन कहलाती है मीसोपेरिजीनस। तो ओरिजिन के लिहाज से या ऑन्टोजेनेटिक रिलेशनशिप के लिहाज से स्टोमाटा 3 तरह के हो सकते हैं, एक मीसोजीनस, एक पेरिजीनस और मीसोपेरिजीनस स्टोमाटा। स्टोमाटा का फंक्शन हमें पता है कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज एज वेल एज ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर। तो ये था हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन अबाउट स्टोमाटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अदर एपिडर्मल अपेंडिजेस और स्ट्रक्चर्स।